बस बहुत हो गया तुम्हारा घोटाला। अब अपने गुनाहों की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अरे वाह पूनम वाह, बहुत अच्छा सुनाया उस माता सिंह को तुमने, मजा आ गया। हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, कल सुबह का अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिए। जी मैडम। पूनम, मुख्यमंत्री? हाँ पूनम जी, मुख्यमंत्री से किस लिए मिलना है? इस मामले में माता सिंह को बचने का और मौका हम नहीं देना चाहते, इसलिए राज्यसभा के सबसे उच्च पद अधिकारी से हमें मिलना होगा, यानी कि मुख्यमंत्री से। क्या कर रहे हो तुम लोग? साले, बर्बादी यहाँ हमारे दरवाजे पे तांडव कर रही है और तुम लोग खाने पर टूटे पड़े हो। छोड़ो अभी। वो फाइल पूनम गर्ग के हाथ लग चुकी है और हमें किसी भी कीमत पे वो फाइल चाहिए, आज के आज। समझ गए तुम लोग? और फाइल मिलने के बाद पूनम गर्ग को खत्म कर दो। हाँ, पूनम गर्ग को खत्म कर दो। उसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत खतरनाक हो चुका है। कल सुबह का सूरज नहीं देखनी चाहिए। सोए तो जरूर, लेकिन मौत की नींद मौत की नींद। जी मैडम को मंत्री जी से मिलना है। जी जी ठीक है मैडम। सीएम साहब से मिलने का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है मैडम, क्योंकि कल उनके अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो हम मुख्यमंत्री जी को उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मिलेंगे। बहुत रात हो गई है, आप लोग हमारे साथ चलिए, हम आपको ड्रॉप करवा देंगे। ठीक है, चलो। शुक्रिया। आकाश जी को बता देते हैं। हेलो आकाश जी। Yes, madam. परिवार शादी के लिए गया होगा, सिर्फ हम ही नहीं जा पाए। पता नहीं आकाश जी को बुरा लगा होगा या नहीं। ये लाइट को क्या हो गया?
छोड़ दे मियां रानी। कोई है? सिक्योरिटी! आकाश जी, आकाश जी, वो गुंडा, वो हमारा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आ गया हूँ ना। कोई चिंता वाली बात नहीं है। फाइल हमने उस टेबल पर रखी थी, वो फाइल लेकर चला गया। क्या हुआ बे? हाँ भैया जी, वो फाइल मिल गई है। अच्छा, और लेकिन वो आधी आधी खबर दे रहा है, इसका मतलब काम आधा ही हुआ। मतलब वो मरी नहीं है, जिंदा है अब तक। एक औरत को नहीं मार पाए तुम लोग। वो साली कल की नेताइन हमसे बाजी पे बाजी जीतती जा रही है। हट! बहुत हो गया, बहुत हो गया। अब वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। वो फाइल तो हमारे हाथ लगी चुकी है। एक बार हम बाहर आ जाएं, वो पूनम गर्ग की जिंदगी भी हमारी मुट्ठी में होगी। हमारी मुट्ठी में होगी। अब हम तुझे राजनीति सिखाएंगे, एमएलए पूनम गर्ग। शुक्र मना, पूनम ने दफ्तर से ही फोन कर दिया था आकाश को। अगर आकाश वक्त पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। मुझे यकीन नहीं होता कोई नेता इतना गिर कैसे सकता है। सरकारी स्कूल की दी गई जमीन पर अपना घर बनाकर बैठा है। हद ही पार कर दी है इस माता सिंह ने। और पूनम जी ने उसके गुनाहों का कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने लाने की ठान ली है ना, इसीलिए उसने पूनम जी पर हमला करवाया, ताकि वो फाइल हासिल कर सके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर इतना जरूर मुझे समझ रहा है कि पूनम ने अपनी जान के लिए खतरा मोल लिया, और फिर ये सब का सामना करना हम लोगों के बस की बात नहीं है बेटा। अब हमें इसके लिए कोई दूसरा रास्ता सोचना होगा। कौन सा रास्ता आकाश? माता सिंह और उनके गुंडों से तुम खुद लड़ोगे, ये रास्ता? देखो, तुमने पूनम की जान तो बचा ली, लेकिन माता सिंह के गुंडों से तुम वो फाइल तो नहीं बचा पाए ना। पर हेलो पूनम जी, कैसी हैं? हमको तो यहाँ से दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। और हो भी क्यों ना, इतनी मेहनत मशक्कत करके हमारे खिलाफ एक सबूत मिला था आपको, वो सबूत भी हमारे पास वापस आ गया। एक मामूली सा हवा का झोंका होके माता सिंह जैसे तूफान से उलझने चली है, फिर नतीजा तो शर्मनाक होगा ही। वेरी सैड। हंस लो, जी भर के हंस लो पूनम गर्ग। कुछ ही समय में तुम्हारा वो हाल होगा कि ना हंसने लायक रहोगी और ना रोने के। से हमें भी यहाँ से अच्छी तरह से नजर आ रहा है। अपना फोन चेक कीजिए, शायद आपको कोई कॉल आ रहा होगा। उठाइए, उसके बाद मिलेगा आपको अपना असली परिचय और हमारा भी। हाँ बोल।
क्या हुआ? कहाँ फंसा गई? फोन पे फोन किए जा रहा है। हाँ भैया जी, वो फाइल। क्या हुआ फाइल को? फाइल तो भैया जी मिल गई, लेकिन ये फाइल तो कोई और निकली है। क्या बक रहा है बे बकलोल? हाँ भैया जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेताई तो बहुत ही चालाक निकली भैया जी, और उसने तो फाइल तक बदल दी, और इसके अंदर तो कुछ और ही भरा पड़ा है, कोई और ही कागज है भैया जी। और ये खबर तो हमको अब दे रहा है मनहूस? बहुत बड़ी गलती हो गई तुम लोग से, बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तुम लोगों की खैरियत इसी में है कि तुम लोग अपनी गलती को सुधारो। वो फाइल किसी भी कीमत पे, किसी भी तरह उसके कब्जे से निकाल कर लाओ। उसके दफ्तर की तलाशी लो, उसके घर पे धावा बोलो, कुछ भी करो, लेकिन वो फाइल हमको चाहिए। नहीं तो तुम सबकी गर्दन गड़ासे से काट देंगे हम, गड़ासे से। तो जाओ, बचा लो अपनी जान, जाओ। जी भैया जी। कहां जा सकती है वो फाइल? बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि उनके आदमियों ने जो फाइल उठाई है वो नकली है। नकली फाइल? हाँ आकाश जी, असली फाइल को हमने ऐसी जगह पर छुपा कर रखा है जहां माता सिंह के गुंडे क्या, उनके फरिश्ते भी ढूंढ नहीं पाएंगे। बहुत खतरनाक रास्ते पर चल रही हो बेटा तुम। देखो, तुम्हें समाज की सेवा करनी है तो करो, लेकिन ऐसे खतरे में रह के मत करो। नहीं जय भैया, कोई गुंडा राज नहीं है यहाँ पर, और अगर है तो उसे हमें खत्म करना होगा। इसलिए हमें उस माता सिंह के काले कारनामों का पर्दाफाश करना ही है। और रही बात पूनम जी की सुरक्षा की, तो अब से वो मेरी जिम्मेदारी है। मेरे जीते जी मैं पूनम जी का बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। यही सही मौका है माता सिंह के अत्याचारों से इस शहर के लोगों को बचाने का। और आज तो हमारे पास उसके खिलाफ ऐसा सबूत है कि ना सिर्फ उसे लंबी सजा मिलेगी, बल्कि उसकी सारी पावर, सारी ताकत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम बेफिक्र होकर आगे बढ़ो बेटा, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कहा था हमने तुमसे कि साले वो फाइल को जलाकर राख कर दो, मगर नहीं। तुमको तो वो फाइल को अपने घर में सजाना था, चाहे उसके लिए हमें सजा क्यों ना हो जाए, लेकिन तुमको वो फाइल को सजाना था। हमारी एक बात भी कान खोल के सुन लो, अगर वो फाइल की वजह से पूनम गर्ग ने हमारे घर के ऊपर बुलडोजर चलाया, तो हम भी तुम पर बुलडोजर चला देंगे। समझ रहे हो ना? भेजी, बस मुझे एक मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने का। मैं आपसे वादा करता हूँ भेजी कि मैं आपके लिए वो फाइल जरूर लेकर आऊंगा। अबे चुप कर बकलोल, बकर बकर किए जा रहा है। सोचने दे हमको कहाँ होगी फाइल, सोचने दे। सुन, उसके दफ्तर की तलाशी ले, वहीं होगी वो फाइल। पहले आखिरी मौका दे रहे हैं हम तुम्हें। पूनमिया के घर के बाहर चप्पे चप्पे पर आदमी लगाओ, कहीं बाहर नहीं निकलनी चाहिए। समझ रहे हो ना? जी भैया जी। पूनम गर्ग, हमने इतने सालों में जो कुछ बनाया है, उसे इतनी आसानी से तेरे हाथों से बर्बाद नहीं होने देंगे हम। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, नहीं बर्बाद होने देंगे हम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारी मदद कीजिए। पूनम जी, मैं गाड़ी निकालता हूँ। जी। अरे एक मिनट। आप लोग कौन है, कहां से आए हैं? सर जी,
आकाश बाहर आ गया है। ठीक है। अरे भाई साहब, अब मैं आपको क्या बताऊं, हम ना इस एरिया में साफ सफाई का काम करने वाले हैं और पूनम जी से हमारा मिलना बहुत जरूरी है। आप समझो ना, जाने दो हमें। आज पूनम जी आप लोगों से नहीं मिल सकती, उन्हें कहीं जरूरी काम से निकलना है। आप लोग कल आइएगा। नहीं नहीं, कल वल कुछ नहीं, हमें तो पूनम जी से आज ही मिलना है, ताबड़तोड़। चलो बहनों। अरे लेकिन मेरी रास्ता छोड़िए, आप रास्ता छोड़िए। मेरी बात तो, अपना ख्याल रख। अरे मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूँ ना आपसे, आज पूनम जी बहुत व्यस्त है। अच्छा आप लोग आ गए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। पूनम जी आप इन्हें जानती हैं? हाँ आकाश जी, हम जानते हैं और आप भी। हैप्पी जय श्री कृष्ण हो आप सबको। लेकिन ये घूंघट बात कुछ समझ में नहीं आई। अभी बताते हैं। पारुल बहन जरा ऊपर आइए। चलो पूनम। माफ कीजिएगा, आप लोग घूंघट में थे ना, तो बाहर मैं आपको पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं। बैठिए ना, बैठिए। आई उस फाइल को चुराने के लिए माता सिंह के गुंडे हमारे घर तक घुसा है। इस बात की क्या गारंटी है कि आज वो हमें रोकने की कोशिश नहीं करेंगे? इसलिए हम लोगों ने कल ही योजना बना ली, ताकि माता सिंह के गुंडों को हम लोग चकमा दे सकें। उन्हें यही लगेगा कि जो 3 औरतें यहाँ पर आई थी वो ही वापस लौट गई हैं। वो लोग इस घर पर नजर रखे हुए हैं और पारुल बहन को पूनम जी की साड़ी में देखकर वो लोग सोचेंगे कि पूनम जी घर में ही हैं और हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आकाश जी, आप गाड़ी निकालिए, अगले चौराहे पे जाकर हमारा इंतजार कीजिए, हम आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है पूनम जी। उसके बाद हम जाएंगे सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। अंबिका जी, विद्या जी आइए। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी। पूनम अभी तक नहीं निकली है और वो जो 3 सफाई वाली औरतें आई थी वो निकल चुकी है। क्या भैया जी, आप भी ना फालतू में डर रहे हैं कि पूनम आपको बेनकाब करने के लिए कोई कदम उठाएगी? अरे भैया जी, कदम उठाना तो दूर, उसके अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो घर से बाहर कदम निकाल सके। वो घर में घुसकर छुप के बैठी हुई है। अबे वो कर रही है घर में? हमारा मतलब है क्या चल रहा है? कुछ नहीं भैया जी, चलेगा क्या? अभी 3 औरतें आई थी घूंघट डाले हुए पूनम से मिलने के लिए। उन 3 औरतों ने पूनम से कुछ बात की। उसके बाद 3 औरतें साइकिल रिक्शा पर बैठकर चली गई। एक मिनट, क्या बोल रहा था तू? 3 औरतें आई थी उसको मिलने? हाँ भैया जी, वो 3 औरतें स्वीपर थी, मतलब जमादार। अबे ये भी तो हो सकता है कि उन तीनों में से एक पूनम हो। नहीं भैया जी, पूनम तो घर पे ही है। अभी भी हमारे लोगों ने देखा था कि पूनम खिड़की पर ही खड़ी है, और वो भी वही साड़ी पहनकर जो साड़ी उसने पहले पहनी हुई थी। उसकी साड़ी पहनकर कोई दूसरा भी तो खड़ा हो सकता है वहां। उल्लू बना दिया उसने हम सबको। उल्लू हमारी आंखों में धूल झोंककर हमें धोखा देकर सामने से निकल गई। अबे जाओ, जाके पीछा करो उसका। कह दो सबसे कि किसी भी हालत में उन 3 औरतों को पकड़ना है। जी भैया जी, अभी मैं फोन करता हूँ। भाग गए। सर जी, पूनम अभी तक डर के मारे घर के अंदर ही छुपी हुई है। पूनम घर से बाहर निकल चुकी है बेवकूफ। क्या? पूनम घर के बाहर निकल गई? वो 3 औरतें जो घूंघट से बाहर निकली हैं, उनमें से एक पूनम भी थी। जाओ, पीछा करूंगा। भैया जल्दी चलाइए।
हमारे पीछे आ रहे हैं। क्या? जल्दी 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 चलिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।